नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन का शानदार खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लंच से ठीक पहले भारतीय टीम ने गंवा दिए थे अपने 2 सबसे बड़े विकेट। अब ऐसे में सबको लगने लगा अब यहाँ से टीम इंडिया डगमगा जाएगी, लेकिन फिर ओपनिंग बल्लेबाज के एल राहुल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से बना डाला टेस्ट मैच को T20 मैच और अपना ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए समझाया अंग्रेजों को बैचबॉल का असली मतलब। और फिर इसके बाद दिन के अंत में आकर कप्तान गिल और पंत ने चौकों की बरसात करते हुए पहले ही दिन कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस तीसरा टेस्ट मैच को अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया की कप्तानी युवा खिलाड़ी शुभमन गिल संभाल रहे हैं। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। भारत की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल, और आते ही पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका ठोकते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, भले ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहला मैच जीता था, लेकिन तीसरे टेस्ट में गेंदबाजों को कुछ खासी मदद आज इस पहले सेशन में देखने को नहीं मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि पहले ओवर में चौका लगाने के बाद मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर ओपनिंग बल्लेबाज जायसवाल ने अपना हाथ खोला और एक शानदार कवर ड्राइव जड़ते हुए चौका लगा दिया। वहीं अब जायसवाल को देखकर केएल राहुल भी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे। अगले ओवर में उनके साथी बल्लेबाज के एल राहुल के बल्ले से भी शानदार 4 रन देखने को मिले। दोस्तों, काफी बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ इस पहले सत्र में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अपना बेहतरीन खेल दिखाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के छठे ओवर में, जहां पर गेंदबाजी करने आए ब्राइडन कार्स की ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तबीयत से पिटाई की और लगातार 2 गेंद में बेहतरीन शॉट जड़ते हुए चौके लगा दिए। दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी का बेहतरीन खेल इस पहले सेशन में देखने को मिल रहा था, क्योंकि नया गेंद होने के चलते आउट स्विंग और इन स्विंग इंग्लैंड के गेंदबाज करते जा रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ अपना खेल जारी रखा और इंग्लैंड को पहले ही दिन की शुरुआत में बैकफुट पर धकेल कर रख दिया। भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड को दिन में तारे दिखाने लगी थीं और बेन स्टोक्स के माथे पर भी परेशानी की लकीरें साफ देखने लगी थीं। पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया था। ऐसे में 10 ओवर खत्म होते ही गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने आज गेंदबाजी की कमान जोश टनग्गू को दी। लेकिन दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के इरादे आज शुरुआत से ही कुछ और लग रहे थे, जहां पर उन्होंने नए गेंदबाज का भी एक शानदार चौका लगाते हुए स्वागत कर दिया। दोस्तों, पहले 10 ओवर में सेट होने के चलते अब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल काफी बेहतरीन लय में इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, क्योंकि अब हर ओवर की हर खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाज अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए कभी कवर ड्राइव के रूप में तो कभी कट शॉट के रूप में लगातार चौके बटोरते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही टीम इंडिया की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी और जिस तरीके से सफल साबित हो रही थी, वह कहीं न कहीं इंग्लैंड को बहुत बुरी स्थिति में ला रही थी। दिन की शुरुआत से लेकर अब तक कहीं भी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया था जहां पर इंग्लैंड को लगे कि उन्होंने कमाना हासिल की है। दोस्तों, लगातार इंग्लैंड के कप्तान पर बन स्टोक्स गेंदबाजी में बदलाव करते जा रहे थे, मगर उनकी कोई भी रणनीति काम
काम नहीं कर रही थी। अभी तक 15 ओवर के खेल में इंग्लैंड अपने 4 गेंदबाजों को आजमा चुकी थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज जायसवाल और केएल राहुल के डिफेंस को तोड़ने में अभी तक सफल नहीं हो पाया था, जिस कारण मैच के 16वें ओवर से खुद कप्तान बन स्टोक्स ने गेंद अपने हाथ ली। लेकिन दोस्तों, खुद को गेंदबाजी पर लगाने का बेन स्टोक्स का यह फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि आते ही स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने उनका अपने निराले अंदाज में स्वागत किया और लगातार 2 गेंद पर 2 तर्रार चौके लगा दिए। दोस्तों, हर ओवर के साथ अब टीम इंडिया की रनों की रफ्तार तेज और अधिक तेज होते जा रही थी, क्योंकि बेन स्टोक्स को लगातार 2 चौके लगाने के बाद अगले ओवर में जायसवाल ने ब्राइडन कार्स को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए केएल राहुल की तरह हो चौके बटोर ले। दोस्तों, मानो जैसे अब हर ओवर में रन बेहद तेज जा रहे थे, क्योंकि सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी होने के बावजूद अब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपने बल्लेबाजी का बेहतरीन तरीके से नमूना पेश करते हुए हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर से भारतीय टीम 10 से 12 रन काफी आसानी से बना रही थी, जिसे देख विपक्षी टीम इंग्लैंड पर अब दबाव बढ़ते जा रहा था। इन दोनों ने आज टेस्ट को T20 बनाकर रख दिया था। इंग्लैंड को रनों को धीमा करना था, तो किसी भी हाल में अब विकेट झटकना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 25वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज ब्राइडन कार्स ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे यशस्वी जायसवाल को बाहर की गेंद डालते हुए अपने जाल में फंसाया और स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे। आपको बता दें, ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 60 गेंद में 42 रन की तूफानी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे साई सुदर्शन। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस पहली पारी में साई सुदर्शन ने आकर के केएल राहुल का साथ निभाना चालू किया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो बैंक स्टॉक को आते ही 1 ओवर में 2 चौके लगा दिए। साथ ही साथ आज साई सुदर्शन अपने आईपीएल का फॉर्म वापस ला चुके थे और उन्होंने अगले ही ओवर में ब्राइडन कार्स को भी एक गगनचुंबी 6 लगा दिया। यह देखकर आज बेन स्टोक्स के भी होश जुड़े हुए थे कि भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड आज रुकने वाली नहीं है, मगर सुदर्शन इंग्लैंड के जाल में फंस जाते हैं। तूफानी बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और गेंदबाजी करने आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद पर पीछे की ओर शॉट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इस मैच की पहली पारी में साई सुदर्शन 18 रन बना सके और इस विकेट के साथ ही पहले दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे केएल राहुल के साथ कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि लंच से ठीक पहले टीम इंडिया ने जायसवाल और साई सुदर्शन के रूप में अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था, जिस कारण अब यहां से शुभमन गिल और केएल राहुल को एक साझेदारी बनाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, लंच काल के बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कप्तान शुभमन ने सेठ बल्लेबाज केएल राहुल का शानदार तरीके से साथ निभाया और जल्दी ही टीम इंडिया को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया, क्योंकि जैसे ही टीम इंडिया ने 100 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए मैच का 32वां ओवर शुभमन गिल ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ इस ओवर में 3 जोरदार चौके लगा दिए। आपको बता दें, शुभमन गिल के यह 3 चौके इतनी खूबसूरत थे कि जिसे देख विपक्षी टीम के कप्तान बन स्टोक्स भी देखकर हैरान हो गए। और इसी बीच शुभमन गिल के बेहतरीन चौके देखने के बाद 2 ओवर बाद ही ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस पहले टेस्ट के पहले ही दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया और बता दिया कि वह आज एक बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। इसलिए मैच की दूसरी पारी में केएल राहुल के बल्ले से शतक देखने को मिला था। ऐसा देखकर लगा था कि आज केएल राहुल मानो मैच को लगातार खेल रहे हों और बीच में कोई भी गैप न आया हो। दोस्तों, एक छोर से केएल राहुल तो सेट होने के चलते समय समय पर बेहतरीन शॉट जड़ ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से कप्तान शुभमन गिल का
भी हर खराब गेंद को सीमा रेखा पार भेजते हुए उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। अपना पहला मैच जीत चुके बेन स्टोक्स की तो मानो परेशानी बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे ही विकेट ले रहे थे एक और बल्लेबाज जाकर खतरनाक बल्लेबाजी कर देता है और विकेट गिरने का कोई भी दबाव आज भारतीय टीम के किसी भी बल्लेबाज पर नजर नहीं आया था। दोस्तों, भारतीय टीम की यह जोड़ी काफी शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को तेज गति से आगे ले जा रही थी, जिस कारण इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी अब टेंशन में नजर आ रहे थे और इसी के चलते गेंदबाजी में अब पहली बार बेन स्टोक्स ने स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर को लगाया, परंतु तेज गेंदबाज की तरह के एल राहुल ने शोएब बशीर का भी स्वागत किया और पहले ही गेम को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों के एल राहुल ने जब से अपना पत्सा पूरा किया था, वह गेंदबाजों पर हावी होते हुए बड़े शॉट लगाने का प्रयास करते जा रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच 41वें ओवर में के एल राहुल ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी कर रहे जोश टंग के खिलाफ अपने पारी का पहला चमचमाता गगनचुंबी 6 लगा दिया। दोस्तों, रनों की बरसात अब के एल राहुल और शुभमन गिल के बल्ले से इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि कभी तो कभी चौका काफी आसानी से दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से बटोरते जा रहे थे। और इसी बीच शुभमन गिल ने मात्र 62 गेंद का सामना करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ इस पहले ही दिन अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया और साथ ही खिलाड़ी के एल राहुल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, इंग्लैंड का स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, अब हर कोई शुभमन गिल और के एल राहुल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने हताश हो चुका था, क्योंकि बेन स्टोक्स समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करते जा रहे थे। फील्डिंग में भी हर गेंद के बाद बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन टीम इंडिया की यह जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 48वें ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज के एल राहुल ने 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और इंग्लैंड को बैच बॉल का असली मतलब समझाया। यह लगातार उनका दूसरा शतक रहा और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाहे कल तक भारतीय टीम का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें, चाहे काल तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाहे काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम के दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, चाय काल के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पिछले सेशन में इंग्लैंड टीम इंडिया का एक भी विकेट चटकाने में हासिल नहीं हो पाई थी, जिस कारण मुकाबला धीरे धीरे इंग्लैंड के हाथ से दूर होते जा रहा था। वापसी करनी थी तो चाय काल के बाद इंग्लैंड को भारतीय टीम को झटके देने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ चाय काल के बाद तुरंत ही देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए बेन स्टोक्स ने कमाल कर डाला और अपना शतक पूरा कर चुके कि एल राहुल को अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें कि एल राहुल 112 रन की ऐतिहासिक पारी खेल आउट हुए। अब के एल राहुल के विकेट के साथ अब भारतीय टीम अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गांव चुकी थी। ऐसे में अब कप्तान गिल का साथ निभाने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रजब पंत और आते ही पंत ने अपना निराला अंदाज अपनाया और पारी की दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर सामने की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया। दोस्तों, सेठ बल्लेबाज के एक राहुल भले ही क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन इसके बाद अब पंत और गिल के बीच एक शानदार साझेदारी इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि देखते ही देखते कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 250 रन के पार भी पहुंचा दिया। भले ही यह रन काफी धीमी गति से आए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस बीच टीम इंडिया ने एक भी विकेट नहीं गवाया था। और दोस्तों, अब कप्तान शुभमन गिल भी अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स अब समय समय पर गेंदबाजी और साथ ही फील्डिंग में बदलाव करते हुए नजर आ रहे थे। वह चाह रहे थे कि शुभमन गिल को किसी भी हाल में शतक तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन दोस्तों, शुभमन ने भी मानो जैसे ठान लिया था कि वह आज शतक पूरा करके ही रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि बेन स्टोक्स का पैतरा शुभमन ने बेहतरीन तरीके से समझा और अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला।
और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, एक छोर से शतक वीर शुभमन गिल तो अब सेठ होने के चलते खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से पंत भी उनका काफी बेहतरीन तरीके साथ निभाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे। कभी तो कभी चौका पंत के बल्ले से काफी आसानी से हर ओवर से देखने को मिल रहा था, जिस कारण जल्दी ही ऋषभ पंत ने भी इस पहले दिन अपना धमाकेदार पसा पूरा कर लिया। दोस्तों, शुभमन गिल रहो या ऋषभ पंत या केएल राहुल, आज टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों का बोलबाला इंग्लैंड पर देखने को मिला। जहां पर भले ही टीम इंडिया पहला मैच हारी थी, लेकिन इसके बाद आज जिस तरह की बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों ने की वह काबिले तारीफ थी, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 350 रन के पार भी पहुंचा दिया था। और दोस्तों, अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आगे भी जारी रखा और पारी का 84वां ओवर लेकर जब बन स्ट्रोक्स आते हैं तो उनको आज ऋषभ पंत ने एक ही ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी लगा दिया। दोस्तों, शतक तो शुभमन गिल का पूरा हुआ था, मगर बल्लेबाजी का हाव भाव ऋषभ पंत ने बदल लिए थे। दिन के अंत में ऋषभ पंत के बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। आज ऋषभ पंत जिस तरीके से गिरते पड़ते शॉट मार रहे थे वह सच में इंग्लैंड की गेंदबाजी को झोर देने वाला था, और यह आज बहुत बुरी स्थिति में इंग्लैंड को पहुंच चुके थे। पहले दिन के अंत तक टीम इंडिया को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 389 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम जीता हुआ महामुकाबला अंतिम परिस्थितियों की वजह से हार गई थी, मगर दूसरा टेस्ट महामुकाबला जब खेला जा रहा है तो इसमें भारतीय टीम ने पहली पारी में बढ़त बनाने की कोशिश की है, और कहीं न कहीं इंग्लैंड की टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से आज नाकाम साबित हुई। भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल का शतक देखने को मिला। इसके बाद फिर कप्तान शुभमन गिल ने टीम के लिए शतक लगाया। जायसवाल ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और अंत में पंत ने इंग्लैंड की अच्छी से खबर ली। शानदार बल्लेबाजी ने आज कहीं न कहीं पूरा मुकाबला भारत के पक्ष में डाला है। मगर आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट की तरह भारतीय टीम आगे क्या बिखर जाएगी, या फिर इस टेस्ट में भारतीय टीम दूसरे मैच की तरह लगातार शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल कर पाएगी? ऋषभ पंत के केएल राहुल और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं।